देश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा, अगर वो इसे 5% कम में खरीदता और 739 अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। ऐसे सवालों को आपने देखा होगा, एक तरीके से करते हो, कोई दिक्कत भी उसमें नहीं है। मैं पूरी बात खोल के बताऊंगा, मेरा ये नेचर है कि मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या होती है ऐसे सवाल में कि आपको लिखना पड़ता है सीपी, लिखना पड़ता है। आप कहते हो जी 100 रुपए का सामान था और एसपी का मतलब 11% पे आप बेच रहे हो, यानी 89 में आप बेच रहे हो, बेच रहे हो नहीं, यानी सीपी 100 था और एसपी 89 था, 89 में आप बेच रहे हो। मानते हैं? देख लो भाई एक बार, -11%, ठीक है। आपने कहा कि अब मैं एक वस्तु को 5% कम पे खरीदूंगा, तो आप 5% कम पे खरीद लेते हो, 95 पे खरीद लिया आपने। आप कह रहे हो कि मैं इसे 739 अधिक में बेचूंगा, यानी यहां पे आप 739 रुपए जोड़ोगे, ठीक है, जोड़ोगे भाई, सही है। आपने कहा कि जी यहां पे अब ये कितना आ रहा है, 20% का लाभ होगा, तो देखिए इसका 20% निकालना आसान है, तो आपका ये तरीका बहुत बढ़िया चल भी जाता है। 1/5 19 आ गया, 19 का लाभ होगा। 19 के लाभ का मतलब कितना है भाई, 14, 114। तो अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि जी 89 से 114 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 25। 25 की वैल्यू आपने सीधे निकाल दी, ये 739। आपसे सवाल में क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 की वैल्यू बतानी है। तो जब 100 की वैल्यू बतानी होगी तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से गुणा करूंगा और इसको 4 से गुणा करूंगा, यानी लास्ट में 6 वाला उत्तर होगा और मैं एक ही ऑप्शन 6 वाला सीधे लगा दूंगा। बड़ी बात नहीं है, लगा दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ऐसा तरीका हर जगह काम नहीं आ रहा, ये परेशान कर रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा तरीका सीख लें जो हमारे सवाल को बहुत फास्ट करेगा और मजा काट देगा। क्या बुराई है उसे सीखने में? क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? सीक्वेंस वाइज लगाए बोलो। तो आपने कहा जी मैं तैयार हूं, और आप मुझे ये भी बताना कि कौन सा सवाल ऐसा होगा जो इस तरीके से नहीं होगा, ये तकलीफ देगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको तरीका सिखा रहा हूं दूसरा। आप एक चीज समझना भाई, इधर देखो, आप इस 100 रुपए को एक बार 5 कम कर रहे हो और इसी को एक बार 20 बढ़ा रहे हो, यही तो कर रहे हो आप। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कभी ऐसा सवाल आए तो मैं कुछ करूं ही ना, मैं कुछ करूं ही ना, मुझे तो ना तो मैं एसपी लिखूं ना कुछ लिखूं, मुझे पता है पहले 11% का लॉस था, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 5% कम करूंगा और 20% बढ़ाऊंगा और -1% होगा, 20 पंजे 100, तो आपको दिख जाएगा 20 में से 6 घटेगा, यानी 14% का लाभ होगा, ये दिख जाएगा सीधे। यानी अब आप कह पाओगे कि जी इसका अंतर 25% के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू 739 है, तो 100% की निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे दोनों को, और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6, एक उत्तर हो जाएगा। मैं ये कह रहा था ये 14% निकालने के लिए ये कलेश करने की जरूरत नहीं है कि मैं 89 लिखूं। आप देखो ना, मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है, मुझे 89 लिखना पड़ रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं।